नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईजीएमसी शिमला बीएससी पैरामेडिकल की कितनी सीट्स है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट है कि 30 सीट्स है या 61 सीट्स है। तो टोटल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्लीट, और जो कि कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। बाकी कोर्सेज वाइज सीट्स भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को बटन को दबाना भूलिएगा। तो मैं आप सभी को बताना भी चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे 16 सीट्स है। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थीसिया और बाकी भी देख सकते हैं। लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 20 है, और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में रेडियोलॉजी में 20 है। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 61 टोटल सीट्स होती है। बट इसमें इन सर्विस सीट्स अलग से, डायरेक्ट सीट्स अलग से। अब इन सर्विस सीट्स किसको मिलती है, डायरेक्ट सीट किसको मिलती है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कंप्लीट बताऊंगा। तो मैं आप सभी को एक न्यूज़ देना चाहता हूँ इससे पहले। अगर किसी को लगता है कि मेरा नंबर यहाँ पे नहीं पड़ेगा, कहीं और भी नहीं पड़ रहा, जिन्होंने +2 साइंस में करी है या 10th करी है, तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक एडमिशन हो रही है। तो जाके डायरेक्ट आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। स्पॉट एडमिशन आज से शुरू हो गई है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी आपको कॉलेज है नज़दीकी, या पॉलिटेक्निक कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट, वैसे प्राइवेट तो आप जाओगे नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी साल की फीस 6,000 के करीब करीब रहती है। पॉलिटेक्निक के बाद इंजीनियरिंग भी होती है। तो आप अगर कोई भी करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हैं। और 10th वालों के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ, जो कि स्पॉट एडमिशन है हो रही है। कोई भी पॉलिटेक्निक करने में इच्छुक है इंजीनियरिंग के फील्ड में, जो कि डिप्लोमा करना चाहता है तो कर सकता है। लेटरल एंट्री के थ्रू जो भी साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है। तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी न्यूज़। कोई भी अगर इच्छुक है, कोई भी जाना चाहता है तो जा सकता है करने पॉलिटेक्निक। तो यहाँ पे बात करते हैं अब इन सर्विस सीट्स जो कि 31 है, और डायरेक्ट एंट्री सीट्स है, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 35, जो कि यहाँ पे अगर हम बात करें आईजीएमसी शिमला में 35 सीट टोटल है। इन सर्विस के 18 सीट है, 17 डायरेक्ट एंट्री के। तो डायरेक्ट एंट्री की सीट्स मिलती है स्टूडेंट को जो एंट्रेंस टेस्ट देता है, जो आप जैसे जो कि नॉर्मल होते हैं, +2 करके आते हैं। जो इन सर्विस सीट्स है ये मिलते हैं उनको जो कि गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये उनके लिए आरक्षित सीट्स होती है। तो इस बार यहाँ पे देखिए कांगड़ा में 13 है और 13 डायरेक्ट एंट्री की है, ठीक है। इस बार इन सर्विस सीट्स के लिए सिर्फ एक ही उम्मीदवार है जिसका नाम मेरिट लिस्ट में, बाकी सीट्स वेकेंट रहेगी। अब अगर ये वेकेंट रहती है तो शायद ये आप लोगों को दी जाए, क्योंकि सरकार खाली क्यों रखेगी कॉलेज कोई भी सीट्स डायरेक्ट एंट्री वालों को, जैसे कि उपलब्ध कराई जाती है। हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे अभी स्पॉट एडमिशन हो रही है, देखिए मैंने बताया आपको पॉलिटेक्निक सीटें जैसे काउंसलिंग में जो कि एंट्रेंस टेस्ट वगैरह हुआ मेरिट में वेकेंट रहेगी। उसके बाद अब सीटें वेकेंट रही है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को घाटा होता है, तो वो फिल कर रही है अब स्पॉट एडमिशन के थ्रू। तो ऐसा ही इसमें भी होता है, जो अब आपके थ्रू या काउंसलिंग के थ्रू ये सीटें बढ़ा सकती है, तो इसलिए कट ऑफ कम हो सकती है। बट जो डायरेक्ट एंट्री की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, मैंने पहले भी बताया, जो कि जनरल की 80 सीट्स है दोनों कॉलेज में, जिसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रही है। तो मैं आपको पहले भी बताया, तो आप देख सकते हैं। और जो कि बाकी यहाँ पे एससी की कट ऑफ, एससी की 4 ही सीट्स है, एसटी की 1 सीट है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है। अगर मैं डायरेक्ट एंट्री की सीट्स की बात करूँ, बट ये इन सर्विस वाली सीट्स अब किस बेसिस पर अलॉट होती है, कैटेगरी वाइज अलॉट कर दी जाएगी आप लोगों को या जनरल में दी जाएगी। तो जितने भी टॉपर्स हैं ना उनको यहाँ पे इन सर्विस में लिया जा सकता है। बट ये फर्स्ट राउंड में वो लेंगे या सेकंड राउंड में लेंगे, ये यूनिवर्सिटी पे जो कि डिपेंड होता है आईजीएमसी शिमला पे। अगर किसी से वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है आईजीएमसी शिमला से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो कि गूगल में सर्च करते हो आप बिल्कुल सही सर्च करें हो। बस उसके पास SSL एक सर्टिफिकेट होता है सिक्योरिटी, जो कि वेबसाइट वालों के पास नहीं है। तो आपका गूगल क्रोम उस वेबसाइट को ओपन नहीं करता, तो आपको एडवांस मोड में वहाँ जाना है। जो नीचे लिंक दिया गया होता है वो बोलता है आपने फिर भी जाना है क्या इस सर्टिफिकेट, इस वेबसाइट पे, ये सिक्योर वेबसाइट नहीं है, ट्रस्टेड, तो आपने उस पर क्लिक कर देना लिंक पे। फिर आप वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अगर अदरवाइज आपको अपने ब्राउजर में सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, तभी आपके मोबाइल फ़ोन में आईजीएमसी शिमला की वेबसाइट ओपन होगी, जो कि पैरामेडिकल की है। तो ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट को वेबसाइट ओपन होने में ही प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यही देखिए आप इन सर्विस सीट्स से यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री की सीट्स अलग से दी गई है। तो ये मेन बात यही है। फिर यहाँ पे कोर्स वाइज भी दी गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में दिया गया किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीट्स है। ये सिर्फ डायरेक्ट एंट्री की सीट बताइए, जो कि नॉर्मल, जो कि सॉरी इन सर्विस सीट्स है, उनके बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया किस किस कैटेगरी के लिए है। तो इन सर्विस सीट्स एक 22 मार्क्स है शायद उस स्टूडेंट के 50 में से, उनका 50 मार्क्स का टेस्ट होता है। तो वही है, एक ही सीट्स मैंने देखी और मेरिट लिस्ट में नाम भी देखा, मेरिट लिस्ट आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। काउंसलिंग वैसे 5 दिसंबर को थी, बट इन्होंने नोटिस 3 दिसंबर को जारी किया कि फिलहाल काउंसलिंग टाल दी गई है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। अब फ्यूचर में अब इनकी काउंसलिंग कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। वैसे तो पैरामेडिकल की काउंसलिंग ऑफलाइन ही होती है, तो इस बार भी लग रहा है ऑफलाइन ही होगी, क्योंकि अभी पैरामेडिकल और नर्सिंग के कॉलेज भी खुलने वाले हैं, एमबीबीएस के कॉलेज ओपन हो चुके हैं।
तो आप वेट करिएगा नोटिस का, क्योंकि आपको शायद आईजीएमसी शिमला आना पड़ सकता है काउंसलिंग के लिए। अगर ऑनलाइन होती है तो बेटर है आप सभी के लिए, बट अगर ऑफलाइन होती है तो आपको फिर आना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये इन सर्विस सीट्स किस तरह से आपको अलॉट की जाएगी। तो अगर इन सर्विस सीट्स आप लोगों को अलॉट होती है तो कट ऑफ नीचे जाएगी, ये नीचे फॉल होगी। अदरवाइज वैसे कट ऑफ हाई रहेगी और ये ज़्यादा ही रहेगी। अगर डायरेक्ट एंट्री की यहाँ पे सीट्स की मैं बात करूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, तो जनरल की जो कि कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, अगर डायरेक्ट सीट्स की जो कि यहाँ पे 8 सीट्स या डायरेक्ट एंट्री की 30 में से, तो उसमें 76 या 74 के अराउंड रहने की बात है। एससी की वहीं 65 से 67 के बीच में रह सकती है, एसटी की 73 से 78 के बीच में, ओबीसी की 67 से 66 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट्स है तो उसमें 68 के करीब करीब रहने के आसार है, 68 या 66। और एक्स सर्विसमैन भी में यही बात है, सबसे लो रह सकती है कट ऑफ वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए रह सकती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कहना था कि जो कि फिजिकल हैंडीकैप को मेरिट लिस्ट में नहीं लिया गया, तो इससे की कोई भी बात नहीं है अगर वहाँ पे लिखा नहीं गया, बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जा सकते हो, आपको मिलेगा वहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। तो 3 सीट फिजिकल हैंडीकैप की है और जो कि 3 ही स्टूडेंट वहाँ पे क्वालिफाई भी हुए हैं और इस लिस्ट में नाम भी है मेरिट लिस्ट में फिजिकल हैंडीकैप का, तो तीनों को ही सीट्स मिलेगी। तो ये अच्छी बात है। और आईआरडीपी में सिर्फ एससी के लिए सीट्स है, ओबीसी के लिए नहीं है। तो जिसके 60 के करीब करीब कट ऑफ रहने के आसार है और ओबीसी में एक्स सर्विसमैन में 43 रह सकती है। तो ये मैंने आपको एक आंकड़ा बता दिया। यहाँ पे और भी आप सीट्स वगैरह देख सकते हैं। अगर किसी को वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो उनको एडवांस मोड में जाना है अपने ब्राउज़र में, जो कि वहाँ पे लिखा होता है। जैसे ओपन नहीं होगी तो फिर आप जैसे एडवांस लिखोगे वहाँ पे एक यूआरएल नीचे उसी पेज पे लिखा आएगा, उस पर आपने क्लिक करना है, तो फिर आपके पास आईजीएमसी शिमला की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्योंकि आपको जो भी फर्दर नोटिस आएगा वो जल्दी आ जाएगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जब भी आएगा तो हम उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना देंगे, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया जो कि इन सर्विस और डायरेक्ट सीट में अंतर क्या है। जो इन सर्विस सीट से गवर्नमेंट जो कि एम्प्लॉय होते हैं, जो भी होते हैं जो कि वहाँ पे जॉब करें, उनके लिए ये अलॉट की जाती है कि अगर वो यहाँ पे डिग्री करना चाहते हैं, किसी ने डिप्लोमा वगैरह किया होता है। बाकी डायरेक्ट सिर्फ आपको मिलेगी जो कि यहाँ पे +2 करके अभी नए नए छात्र आते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता है जॉब से, तो उनके लिए। बट यहाँ पे इन सर्विस सीट्स में मैंने बताया एक ही है। तो यहाँ पे जो कि 31 इन सर्विस की सीट्स है, 30 वैकेंट बचेगी। तो 30 सीट्स अब आपको डायरेक्ट एंट्री में दी जा सकती है। उसके लिए भी काउंसलिंग होगी। अगर काउंसलिंग में फिल नहीं हुई फिर बाद में स्पॉट एडमिशन होती है। जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया होता है वो अगर इच्छुक ना हो सीट लेने के लिए, तो यहाँ पे सभी लोग इच्छुक है। मुझे पता है पैरामेडिकल में काफ़ी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है और बैच वाइज यहाँ पे भर्ती भी शायद आई थिंक होती है। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इन सर्विस सीट्स भी अलॉट होती है जो कि 30 यहाँ पे फिलहाल तो लग रहा है वैकेंट रहने वाली है फर्स्ट काउंसलिंग में, या तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको अलॉट कर दी जा सकती है, क्योंकि इनको पता है एक ही तो स्टूडेंट है उनको उसको ले लिया और बाकी 30 आपको दे देगी। तो इसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगी। तो अब वो कितनी कम जाएगी तो आप सभी के मन में सवाल जवाब हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका फिलहाल पता नहीं चलेगा, क्योंकि इन सर्विस सीट से कैटेगरी वाइज देंगे, डिवाइड करके देंगे आपको, या जनरल में ही वो सारी की सारी दे देंगे। तो जितने भी टॉपर्स हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पे अगर फर्स्ट काउंसलिंग में ऐसा हो तो जनरल कैटेगरी में आएंगे, और जो लो वाले हैं वो फिर कैटेगरी वाइज सीट अलॉट होगी। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर मिलेगा। आज वीडियो इतना ही, धन्यवाद।